से तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि रामनवमी पर अन्नू और आर्य दोनों ने साथ मिलकर की पूजा, तो वहीं जालंधर की हुई धमाकेदार एंट्री और बनाया उसने जबरदस्त प्लान। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अन्नू काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान हो रही होती है कि पहले तो रघुपति की वजह से वो गिर गई, उसका खाना खराब हो गया, और दूसरी बड़ी बात जो आर्यवर्धन ने उसे रिंग दी थी वो भी उसे नहीं मिल रही है। वो उसे काफ़ी ढूंढती है, जो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अन्नू रोते हुए वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अन्नू उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है और सारा इंसिडेंट बताती है कि कैसे रघुपति ने उसके साथ किया और क्या क्या बोला। तो वही पुष्पा भी कहती है कि हाँ, हम भी जब मंदिर गए थे वहाँ पे तो हमें भी एक आदमी मिला था जो बार बार हमें एक ही बात कह रहा था कि आर्यवर्धन से अपनी बेटी की शादी मत करो, वो तुम्हें धोखा देगा। तो वहीं वो सब लोग तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर इन सब चीज़ का क्या मतलब है। जहाँ गोपाल कहता है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, हम इसके बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे, अभी घर चलते हैं, घर चल के तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना, कपड़े चेंज कर लो। वहीं दूसरी तरफ झेंडे मीरा को आर्य के केबिन में बुलाता है और बात बताता है सारी कि हर्षवर्धन सर चाहते हैं कि तुम आर्य और अन्नू की शादी की वेडिंग प्लानर बनो। जिसे सुनकर मीरा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वो कहती है कि ठीक है, जैसे मेरे आर्य सर कहेंगे, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं, उनका ऑर्डर फॉलो करना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये काम बखूबी करूँगी और कोशिश करूँगी कि कोई गलती ना हो। तो वहीं मीरा वहाँ से चुपचाप चली जाती है, जिसके बाद झेंडे उनको समझाने के लिए उसके पीछे पीछे केबिन में जाता है और कहता है कि मीरा मैडम, आप प्लीज़ आर्यवर्धन सर को भूल जाइए, उन्हें बस अपना एक बॉस मानिए, क्योंकि आर्यवर्धन सर आपके कभी नहीं हो सकते, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार कर लीजिए। वो सिर्फ अन्नू से ही प्यार करते हैं, तो बेकार में उस चीज़ के पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं जो आपका कभी नहीं हो सकता। तो वहीं मीरा कहती है कि हाँ, लेकिन मैं, चलो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन अन्नू जैसी वो लड़की वो तो आर्य सर को डिज़र्व नहीं करती थी। इतना कहते ही जो मीरा है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अन्नू घर आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि अब मैं खाना क्या बनाऊँ, बहुत लेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। तो वो फिर कहती है कि उसके घर में सत्तू पड़ा होता है, वो सत्तू ही टिफ़िन में पैक करके आर्यवर्धन के लिए ऑफिस ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही होती है। वो कहता है कि पता नहीं अन्नू कहाँ रह गई है, अभी तक क्यों नहीं आई। वैसे ही अन्नू आ जाती है और अन्नू उदास सा चेहरा लेकर आती है, तो आर्यवर्धन समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, अन्नू ऐसे क्यों आई है। तो अन्नू सारा इंसिडेंट बताती है, क्योंकि आर्य उसे फोर्स करता है तो बता देती है। जिसके बाद आर्यवर्धन वहाँ से बहाने से केबिन से बाहर जाता है और झेंडे को कहता है कि वो जाए चांदनी चौक में और जो रघुपति है उसकी क्लास लगाए। तो वही रघुपति जो होता है वो चुपचाप फिर से अन्नू के घर में ताका झांकी कर रहा होता है, सारी बातें सुनने की कोशिश करता है कि तभी झेंडे वहाँ आ जाता है और झेंडे रघुपति की जम के क्लास लगाता है और कहता है कि आइंदा ऐसी कोई घटिया हरकत करी आर्य या अन्नू के खिलाफ तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद रघुपति अपना ड्रामा शुरू करता है और लोगों की हमदर्दी इकट्ठा करने के लिए तमाशा क्रिएट करता है, लेकिन कोई भी उसे हमदर्दी नहीं देता है, वो अपना मुंह बना के चला जाता है। जिसके बाद जालंधर उसे फ़ोन करता है रघुपति को और कहता है कि जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ उसके पैसे दे रहा हूँ, तुम काम तो कर रहे हो ना। रघुपति कहता है कि हाँ, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बहुत रिस्क है। आज तो वो झेंडे ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था और मुझे धमकी दी है मारने की। तो वहीं जालंधर कहता है कि कोई बात नहीं, जब पैसे कमाते हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है छोटे मोटे, कि तुम चाहते हो ना कि अन्नू आर्यवर्धन की शादी कैंसिल हो जाए, तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जिसके बाद जो रघुपति भी पूछता है कि आखिर आप है कौन जो इनके बड़े दुश्मन बन रहे हैं। तो वहीं जालंधर बोलता है कि तुम्हें पैसों से मतलब है ना, मैं हूँ कौन हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो। जिसके बाद अब आप देखेंगे कि जो जालंधर है वो फ़ोन कट कर देता है और देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर अन्नू और आर्यवर्धन की शादी कैसे होती है, क्योंकि मेन विलन जालंधर की तो एंट्री हो चुकी है और अब अन्नू की शादी में इतने सारे रोड़े हैं, मीरा, मानसी, जालंधर, ये सब एक एक करके आ रहे हैं शादी को एक ना एक, पता नहीं मुकम्मल होने देंगे अभी नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।